बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनी मार्केट आज का हमारा टॉपिक है। आपके सामने मनी मार्केट का इंट्रोडक्शन आ रहा है। सबसे पहले हम इसके मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं कि मनी मार्केट किस चीज़ को कहते हैं। मनी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट वेयर मनी एंड हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर बॉट। मनी मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर मनी के अलावा और ज़्यादा लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जैसे प्राइस बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, उनको ख़रीदा जाता है और बेचा जाता है, और उनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 या 1 साल से लेस का होता है। इट इज़ नॉट अ प्लेस लाइक द स्टॉक मार्केट, like stock exchange, but an activity conducted by telephone। तो इसकी जो एक्टिविटी है वो टेलीफोन से भी आप कर सकते हैं। मनी मार्केट कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंशियल सिस्टम। हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। हाईली लिक्विड क्या मतलब? जिन सिक्योरिटीज को बहुत जल्दी आप कैश में बदल सकते हैं। आर आल्सो कॉल्ड एज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, और उनको हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। लाइक जैसे ट्रेजरी बिल्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे कमर्शियल पेपर्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स जिनको सीडी कहते हैं, कॉल मनी होती है, परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं। ये सारे मनी के मानी में आते हैं। इसमें जॉफरी जो है, अकॉर्डिंग टू जॉफरी, वो कहता है कि मनी मार्केट इज द कलेक्टिव नेम गिवन टू वेरियस फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट डील इन द वेरियस ग्रेड्स ऑफ नियर मनी। जो कि नियर मनी यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील करते हैं जो या तो मनी होते हैं या फिर बिल्कुल मनी के करीब तरीन समझे जाते हैं। वैसे आज का जो हम हमारा प्लान है आज का डिस्कस करने का, उसमें हम ये हमारे कंटेंट्स हैं। व्हाट इज मनी मार्केट ये देखेंगे, फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी मार्केट, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मार्केट, और इसकी कंपोजिशन कैसे होती है, इंस्ट्रूमेंट्स कौन से इस्तेमाल होते हैं मनी मार्केट में, और स्ट्रक्चर जो है वो मनी मार्केट का देखेंगे, और डिसएडवांटेजेस क्या है मनी मार्केट के, या इनएफिशिएंट मनी मार्केट कहाँ पे हो जाती है। इन चीज़ों को हमने देखना है, ठीक है। या इसके अलावा फर्दर भी है, जैसे करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डेवलप्ड मनी मार्केट वो क्या है, और जो रिसेंट डेवलपमेंट आई है मनी मार्केट में वो क्या है, और एट द एंड हम इसके कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। तो इसमें अगर कुछ रह भी जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन आज के 30-40 मिनट में कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम बताएं। हम सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स ऑफ मनी मार्केट क्या होते हैं? तो पहला फीचर ये है कि इट इज़ अ मार्केट प्योरली फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। ये शॉर्ट टर्म फंड्स की मार्केट होती है, या फिर फाइनेंशियल एसेट कॉल्ड नियर मनी, या फिर नियर मनी के करीब तरीन के होते हैं फाइनेंशियल। इट डील्स विद फाइनेंशियल एसेट्स हैविंग अ मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर, और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है कितना, 1 साल या 1 साल से कम अरसे का होता है। इन मनी मार्केट ट्रांजेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस फॉर्मल लाइक स्टॉक एक्सचेंज, यानी फॉर्मल ट्रांजेक्शन नहीं होती इसमें, ओनली थ्रू ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट एंड रिटन कम्युनिकेशन ट्रांजेक्शन कैन बी डन। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे जो मैंने आपको शेयर किए। होप सो के यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। चले मैं आपको थोड़ी सी और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इसके बारे में बताता हूँ। कुछ और भी फीचर्स हैं, आप देखें। नेक्स्ट जो नंबर 4 पे फीचर है, ट्रांजेक्शन हैव टू बी कंडक्टेड विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स। ब्रोकर्स की मदद के बगैर भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इसमें। इट इज़ नॉट अ सिंगल होमोजीनियस मार्केट, यानी ये कोई एक जैसी एक मार्केट नहीं है। इट कंप्राइजेस ऑफ सेवरल सब मार्केट्स लाइक कॉल मनी मार्केट, एक्सेप्टेंस एंड बिल मार्केट, ठीक है, ये भी इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा द कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट आर द कमर्शियल बैंक्स, एक्सेप्टेंस हाउसेस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अच्छा, ये फीचर्स थे मनी मार्केट के जो हमने आपके साथ शेयर किए।
फीचर्स के अलावा मनी मार्केट के मुतालिक हम कुछ और भी डिस्कस करना चाहते हैं और वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी मार्केट। टू प्रोवाइड अ पार्किंग प्लेस टू एम्प्लॉय शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड्स। तो मतलब हम शॉर्ट टर्म जो हमारे पास सरप्लस फंड पड़े होते हैं उनको रोकने के लिए हम एक तरह की पार्किंग प्लेस समझ लें कि हम प्रोवाइड करते हैं। टू प्रोवाइड रूम फॉर ओवरकमिंग शॉर्ट टर्म डेफिसिट, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस एंड रेगुलेट लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी थ्रू इट्स इंटरवेंशन इन दिस मार्केट। इसके अलावा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड रीजनेबल एक्सेस टू यूजर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स क्विकली। जिनको ज़रूरतें होती हैं तो बहुत जल्दी उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए रीजनेबल कॉस्ट के अंदर मामलात को तय करना, ये मनी मार्केट के ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है। होप सो कि आपने इन ऑब्जेक्टिव्स को एंजॉय किया। अब मैं आपको कुछ इसकी अहमियत बताने जा रहा हूँ शॉर्टली। इसकी अहमियत ये है कि सबसे पहले तो मनी मार्केट की वजह से ट्रेड और इंडस्ट्री डेवलप होती है और इसके अलावा आपकी कैपिटल मार्केट डेवलप होती है। इसके अलावा जो कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस हैं वो ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं और सेंट्रल बैंक का कंट्रोल इफेक्टिव हो जाता है। इसके अलावा फार्मूलेशन ऑफ सूटेबल मॉनेटरी पॉलिसी, यानी जो स्टेट बैंक है वो कोई सूटेबल मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी के लिए लगा सकते हैं। और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस टू गवर्नमेंट भी होते हैं, जारी बात है गवर्नमेंट उसके ऊपर चार्जेस और अपने टैक्सेस वगैरह लेती है। बिजनेस भी चूंकि डेवलप होता है तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इसकी वजह से बढ़ता है, मनी मार्केट की वजह से। तो होप्स हो कि आपने इसकी अहमियत को भी समझा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली यू विल ओपन योर माइक एंड यू विल आस्क द क्वेश्चन अबाउट। अब कंपोजिशन की बात करते हैं। जैसे मैंने पहले बात की थी कि कंपोजिशन ऑफ मनी मार्केट भी हमने डिस्कस करनी। कंपोजिशन का मतलब ये कि ये बनती कैसे है, फॉर्म कैसे होती। तो मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सब मार्केट्स व्हिच कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द मनी मार्केट। दे आर, जैसे कि कॉल मनी है, कमर्शियल बिल मार्केट है, या डिस्काउंट मार्केट है, या एक्सेप्टेंस मार्केट है, या ट्रेजरी बिल मार्केट होती है। तो ये कंपोजिशन है मनी मार्केट की। लेकिन यहाँ तक ट्रेजरी बिल्स तक इसकी कंपोजिशन कंप्लीट नहीं हुई, इसका फर्दर भी कंटिन्यूटी हो गई। कंपोजिशन में इंस्ट्रूमेंट्स की बात हम करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट अगर देखें तो वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल इन अ डेवलप्ड मनी मार्केट like Indo-Pak till 1986 only a few instruments were available। और वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या थे, उसमें ट्रेजरी बिल्स थे, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट टर्म नोटिस इन कॉल एंड लोन मार्केट, कमर्शियल बिल्स, प्रोमिसरी नोट्स इन द बिल मार्केट। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे। इसी तरह के पाकिस्तान में भी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन आजकल लेटेस्ट जो न्यू इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं वो उनकी लिस्ट भी आप देख लें। इन एडिशन टू दी अबव फॉलोइंग न्यू इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल, जैसे कमर्शियल पेपर्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स हैं। जब कोई भी बैंक किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है तो उसके पेपर्स होते हैं, उसे कहते हैं इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा रीपेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, रेपो इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं, बैंकर्स एक्सेप्टेंस है, और रीपरचेज एग्रीमेंट है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है। ये नए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मनी मार्केट में आजकल इंट्रोड्यूस हुए हैं और वो मनी मार्केट के अंदर उसको बूस्ट करने में, उसकी अहमियत को उजागर करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। भाई आप बात समझ रहे हैं ना। ट्रेजरी बिल्स की मैं बात करता हूँ। ट्रेजरी बिल्स आर द मोस्ट मार्केटेबल market security. They are issued with 3 month, 6 month and 1 year maturities. T-bill are purchased for a price that is less than their par value। यानी par value क्या होती है, फेस वैल्यू के जितने का है, 100 का है तो 100 का, 200 का है तो 200 का, ये par value होती। तो लेस देन par value या लेस देन फेस वैल्यू का क्या मतलब है कि जितने का ट्रेजरी बिल्स है उससे कम पे आप उसे अर्ली कैश करवा के पैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको, ये कॉन्सेप्ट समझ आया।
तो टी बिल्स यानी ट्रेजरी बिल्स आर परचेज फॉर अ प्राइस that is less than their par value. When they mature, the government pays the holder the full par value. T bills are so popular among money market instruments because of affordability to the individual investors. ये इसलिए पॉपुलर है कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसमें इस इनको डिस्काउंट करके देते हैं और इसमें वो अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं। तो ट्रेजरी बिल्स आपको समझ आए। अब मैं आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में बताता हूँ। A CD is a time deposit with a bank, यानी ये एक टाइम डिपॉजिट होता है, एक मखसूस टाइम के लिए इसको डिपॉजिट करवाया जाता है। लाइक मोस्ट टाइम डिपॉजिट फंड्स कैन नॉट विड्रॉन बिफोर मैच्योरिटी विदाउट पेइंग ए पेनल्टी। अगर आपने 1 साल के लिए रखवाए हैं तो आप अगर 9 महीने बाद निकलवा रहे हैं तो आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगी, आप उसको अर्ली निकलवा नहीं सकते। तो कमर्शियल डिपॉजिट्स हैव स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट, इंटरेस्ट रेट एंड इट कैन बी इशूड इन एनी डिनोमिनेशन। इसके अलावा द मेन एडवांटेज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज देयर सेफ्टी। ये सेफ होते हैं, मतलब ये डूबते नहीं है कभी। एनीवन कैन अर्न मोर देन अ सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट। कोई भी बंदा है तो वो अर्न कर सकता है अपनी सेविंग से ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो उसे अर्न कर सकता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपने समझे। इसके बाद हम कमर्शियल पेपर्स की बात करते हैं। तो कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन इशूड बाय अ कॉर्पोरेशन टिपिकली फाइनेंसिंग डे टू डे ऑपरेशन। जो एक कंपनी होती है जब वो उसे फंड्स की शॉर्टेज होती है तो वो अपने कमर्शियल पेपर के ऊपर लोन ले लेता है, उन्हें कमर्शियल पेपर कहते हैं। The commercial paper is very safe investment because the financial situation of a company can easily be predicted over a few months. तो कमर्शियल पेपर जो है कमर्शियल पेपर बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आपको कंपनी की रिप्यूट का ऑलरेडी आइडिया होता है, तो आप सेफ इन्वेस्टमेंट वहां पे कर सकते। ओनली कंपनी विद हाई क्रेडिट रेटिंग इश्यूज कमर्शियल पेपर। तो वही कमर्शियल पेपर इशू करती है और उसी के खरीदे जाते हैं जिसकी क्रेडिट रेटिंग ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है। तो डू यू अंडरस्टैंड अबाउट कमर्शियल पेपर? यस सर। जी, कमर्शियल पेपर्स के अलावा परचेज एग्रीमेंट है, बैंकर्स एक्सेप्टेंस है, मतलब इस तरह के भी हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं ये बताने के बाद लेक्चर को खत्म कर दूंगा। परचेजिंग पावर ऑफ योर मनी गोज डाउन इन केस ऑफ अप इन इन्फ्लेशन। तो तब मतलब जब आपकी परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन के दौर में कम हो जाती है, ये मनी मार्केट का डिसएडवांटेज है। उसके अलावा एब्सेंस ऑफ इंटीग्रेशन, यानी आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, मतलब कोऑर्डिनेशन आपका बहुत लो हो जाता है मनी मार्केट के अंदर। एब्सेंस ऑफ बिल मार्केट, तो बिल मार्केट जो है, जो डिस्काउंट करवाए जाते हैं उसकी कोई बकायदा तो मार्केट है नहीं, तो लोगों को थोड़े मसाइल उसमें होते हैं। नो कांटेक्ट विद फॉरेन मनी मार्केट, तो जो आप चूंकि लोकली मतलब आप अपने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट आपकी इंटरनेशनल मार्केट मनी मार्केट के साथ मैच नहीं करते। तो आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह इंटरनेशनली इन्वेस्ट करना चाहें तो आपके लिए बड़ा मसला होता है। लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये इतने कोई ज्यादा नहीं, लिमिटेड होते हैं, इनका मतलब अनलिमिटेड नहीं होते। अगर ये खत्म हो जाए सारे, मतलब बॉन्ड्स जो है बिक जाए, लॉटरी सारी बिक जाए, तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचता इन्वेस्ट करने के लिए। लिमिटेड सेकेंडरी मार्केट है, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट भी आगे फिर बहुत लिमिटेड है और पार्टिसिपेंट्स भी इसके लिमिटेड होते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे मनी मार्केट के, आपने इनको देखा। इसके अलावा आपका अगर कोई क्वेश्चन है काइंडली तो आप अपने माइक ओपन करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ डेवलप्ड मनी मार्केट अगर मैं देखूं तो ये लास्ट जो है लीव में आपको समझा रहा। हाईली ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम होता है, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल बैंक इसमें होती है क्योंकि तमाम बैंक्स जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं सामने। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, तो जो प्रॉपर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है वो अवेल होते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ सब मार्केट,
और जो इसकी सब मार्केट है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जो भी डेवलप मनी मार्केट होती है जैसे यूके की है, चाइना की है या जापान की है, और एम्पल रिसोर्सेज इसमें अप्लाई किए जाते हैं। और उसके अलावा एग्जिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट, तो जो सेकेंडरी मार्केट है वो भी इसकी एग्जिस्ट करती है। आगे डिमांड सप्लाई ऑफ फंड, इसका भी रोल होता है मार्केट में। तो होप सो कि आपने मनी मार्केट के लेक्चर को अंडरस्टैंड किया। आपका बेटा कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, अल्लाह हाफिज।